बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, ज़िल कुर्बा कुर्बानी स्पेशल के इस प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो माफ़ी चाहते हैं कि इतनी देर से ये प्रोग्राम लेके हाज़िर हुए हैं, मगर उसकी वजह हमारी अपनी कुछ मजबूरियाँ थीं। यानी मैं पाकिस्तान गया हुआ था, वो जो आपने ग़ुरबा की इमदाद के लिए डोनेशंस दी थी वो देने के लिए, फिर कुछ स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप का वहाँ पे हमने बंदोबस्त किया था, वो भी आपको दिखा दिया गया था। और जब यहाँ पे आया तो दोनों मौलाना हजरात, मौलाना आदिल जो हैं वो हज का कारवान लेके हज पे चले गए, और मौलाना अब्बास आबिदी साहब के भाई साहब की वफ़ात होगी इंडिया में, तो उन्हें इंडिया जाना पड़ा। और यहाँ पे कुछ कमिटमेंट्स इतनी ज़्यादा थी और मैं बिल्कुल अकेला था, मगर माज़रत चाहते हैं। और लोग बार बार फ़ोन कर रहे थे और डोनेशंस भी दे रहे थे कुर्बानी के सिलसिला में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिदायत टीवी हर साल आपकी जो कुर्बानियाँ हैं वो वहाँ पे मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाता है। जैसा कि आप जानते हैं और आपने क्लिप्स भी देखे होंगे कि हमने स्कर्दू, कोयटा, लाहौर, रावलपिंडी और गुजरात में जो है ये आपकी जो पिछले साल कुर्बानियाँ थी वहाँ पे हमने जो है वो कुर्बानियाँ दी। इस दफ़ा चूँकि सैलाब से मुतासरीन बहुत ज़्यादा हैं खुशाब और मुल्तान और झंग के एरिया में, तो हमने ये सोचा है कि इस साल इंशाल्लाह हम जो ये आपकी कुर्बानियाँ हैं वो इन जगहों पे पहुँचाएँगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कुर्बानी जो है, अगर आप गाय का हिस्सा लेना चाहते हैं, गाय की कुर्बानी में हिस्सा डालना चाहते हैं, या ख़ुद अकेले में गाय जो है उसकी कुर्बानी देना चाहते हैं, तो वो पर शेयर जो है वो 75 पाउंड्स है। और अगर आप बकरे की कुर्बानी देना चाहते हैं तो उसके लिए 110 पाउंड है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं तो बाज़ औक़ात दूसरों का वो देख के कुर्बानी के प्रोग्राम्स हैरान और परेशान होता हूँ कि हमें 110 में भी डिफ़िकल्टी होती है बकरे ख़रीदने में। मगर पता नहीं क्यों कुछ लोग बहुत ही कम कीमत जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। बहरहाल हिदायत से अगर आप कुर्बानी देना चाहते हैं और स्पेशली अगर आप फ्लड के जो विक्टिम्स हैं, सैलाब ज़दगान जो हैं, उनकी मदद भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने जो है वो वर्कआउट करके ये रखा है कि बकरे की कीमत जो है वो तकरीबन 110 पाउंड और इससे अबव है, और गाय की जो है वो तकरीबन जो है एक गाय जो है उसमें चूँकि 7 हिस्से डाले जाते हैं, तो एक हिस्सा जो है वो 75 पाउंड्स का है। यहाँ पे कोई लंबी तमहीद बांधने की ना मुझे ज़रूरत है और ना मैं कोई लंबी तमहीद बांधना चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिहाफ पे ये कुर्बानी जो है सैलाब मुतासरीन के इलाकों में की जाए और उन्हें कोई ईद के मौका पे कम अज़ कम जो है वो कुछ गोश्त वग़ैरह खाने को मिल जाए, तो वो मेरे ख़्याल में बेहतरीन कुर्बानी का एरिया है। वैसे भी अगर आप सैलाब ज़दगान की कोई मदद करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने जो है वो आपको पहले ही बताया था कि आप कुर्बानी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो बकरा की कुर्बानी जो आप देना चाहते हैं उसके लिए 110 पाउंड, और अगर आप गाय का शेयर लेना चाहते हैं तो उसके लिए 75 पाउंड है। मैं यानी इसमें ना किसी लेक्चर की ज़रूरत है और ना ही कोई ऐसा यानी
قربانی کا مقصد بیسیکلی جو ہے وہ عید کے موقع پہ جو ہے وہ کم از کم ایک شر جو ہے وہ غربا کا اور مساکین کا ہے، جو کہ میرے خیال میں یورپ میں تو نہ غربا ہیں اور نہ مساکین ہیں۔ بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی مستحق افراد تک پہنچے، اور چونکہ ہم لوگوں کا سہارا نہیں لیتے ہیں، دوسروں کو نہیں کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ہم اس قربانی کے پروجیکٹس میں، قربانی کے اس پروگرام میں اگر آپ حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ ابھی فون اٹھائیے اور کال کیجئے اور اپنی قربانی جو ہے وہ مستحق افراد تک پہنچائیے۔ میں خود وہاں پہ سیلاب زدگان کے ایریا میں گیا ہوا تھا اور وہاں پہ خود دیکھ کے آیا ہوں کہ نہ ان کی فصلیں رہ گئی ہیں، نہ ان کے مال مویشی رہ گئے ہیں، نہ ہی ان کی جو ہیں وہ پراپرٹیز سٹینڈ کر رہی ہیں، اسپیشلی جو شیعہ آبادیاں تھیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ایک جگہ پہ بند کو عین اس جگہ سے توڑا گیا جہاں پہ 80 فٹ پہ پہلا جو ہے وہ شیعہ آبادی کا گھر تھا، اس کے ساتھ امام بارگاہ تھا، پورا گاؤں جو ہے وہ آنن فانن صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ تو نیکسٹ کالر ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میجر صاحب میں مس شاہ بول رہے برمنگھم سے۔ جی مس شاہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ پلیز ایک لکھ لیجیے علی عباس شاہ کے نام کے، جی ایک تین دوسرے بچے ہیں ان کے نام کی، اور ایک میری قربانی ہے۔ 3 قربانیوں کا آپ لکھ لیں۔ 3 قربانیاں ماشاء اللہ۔ ایک میں ابھی پیمنٹ کر دیتی ہوں ان کو۔ جی کوئی بات نہیں ہے، آپ اگر ٹائم ہے تو کر دیں، نہیں تو کل انشاءاللہ آپ کو فون کر کے لے لیں گے۔ بہرحال 3 قربانیاں آپ نے لکھوائیں، مولا پنجتن پاک انشاءاللہ آپ کی ان قربانیوں کو قبول و منظور فرمائیں گے، اور ہمارا جو ہے دعا گو ہے ہم آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے کہ پاک پروردگار آپ کو اور آپ کے بچوں کو دین اور دنیا دونوں میں سرخرو کرے۔ الہی آمین، شکریہ۔ الہی بہت بہت مہربانی۔ مسز شاہ برمنگھم سے تھیں، انہوں نے ایک جو ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کا کہا ہے، ایک علی عباس کی طرف سے قربانی کا کہا ہے، اور ایک جو ہے ان کے باقی بچوں کی طرف سے۔ تو 3 قربانیوں کا انہوں نے ماشاءاللہ جو ہے وہ کہا ہے۔ یہی چاہوں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے پلیز 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 فون اٹھائیے، فون کیجئے اور اپنی قربانیوں کا مستحق افراد تک پہنچنے کا بندوبست جو ہے وہ کیجئے گا۔ میں جیسا کہ پہلے کہہ چکا ہوں، وہ حضرات جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس دفعہ زیادہ قربانیاں جو ہیں وہ چنیوٹ، جھنگ اور ملتان کے ایریا میں، جہاں پہ سیلاب زدگان بہت بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں، جن کا نہ مال رہ گیا، نہ مویشی رہ گئے، نہ گھر بار رہ گیا، تو چاہتے یہ ہیں کہ اس عید پہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ ان میں تقسیم کیا جائے، ان تک پہنچایا جائے، تاکہ کم از کم اس وقت وہ ڈیموں اور دریاؤں اور ندی نالوں کے بندوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹینٹس میں زندگی گزار رہے ہیں، گھر ان کے بہہ چکے ہیں۔ تو میرے خیال میں پورے پاکستان میں اس وقت آپ کی اس قربانی کے گوشت کے مستحق جو ہیں وہ ان 3 اضلاع میں ہیں۔ بہرحال پروگرام کا ٹوٹل مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی قربانی، جیسا کہ آپ ہر سال کرتے ہیں، ان مستحق افراد تک پہنچائی جائے اور ان لوگوں سے جو ہے وہ دعائیں لی جائیں۔ نیکسٹ کالر ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ کہاں سے؟
میں شمشاد شاہ بول رہی ہوں، مسز مظہر، جی 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 اینفیلڈ سے. جی 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 تو میں نے پوچھنا تھا کل کہ وہ جو قربانی کا کیا ہے بکرے کا یا جی، اگر آپ گائے میں حصہ ڈالنا چاہتی ہیں تو وہ 75 پاؤنڈ ہے، جی جی اور اگر آپ بکرا اکیلے دینا چاہتی ہیں تو وہ 110 پاؤنڈ ہے. 110 پاؤنڈ کا. جی ہاں اچھا تو آپ میرے 2 لکھ لیں گے، 2 قربانیاں. جی، ایک آپ کے نام کی ہے اور دوسری نہیں، کن کے؟ ایک میری امی کے نام کی جو حال ہی میں فوت ہوئی. آپ گئے تھے نا شادی والدی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی کبرا بی بی، جی جی غلام جی کبرا، جی 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 میں ان کے سمجھ. نام کی، اور ایک مظہر کے نام کی. جی ٹھیک ہے. مظہر قاسمی کے نام جی کی. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کتنے 100 کتنے بتایا؟ 110 پاؤنڈ کا ایک ہے جی. اچھا اچھا، میں انشاءاللہ ویکینڈ پہ جمع کرا دوں گی. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں نے آپ کی 2 قربانیاں لکھ لی ہیں. ایک مظہر صاحب امی کے، کا نام جی غلام کبرا لکھ لیا ہے میں نے، اور ایک اچھا. مظہر شاہ صاحب کے نام کا لکھا ہے. جی جی پلیز دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ مولا پنجتن پاک پاک پروردگار انہیں جوار رحمت میں جگہ دے اور انہیں آئمہ کا قرب نصیب ہو جائے. اوکے جی اوکے جی، بہت مہربانی، بہت شکریہ. انشاءاللہ جفرا کرا دوں گی میں جمع. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ کا مجھے بھروسہ ہے، آپ جب چاہے کرا دیں، آپ کی قربانی کا ارینج ہو جائے گا. جی یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ وہی جس میں میں ریگولر بیچتی ہوں وہ ہے یا جی، نیا اکاؤنٹ نمبر ہے؟ اسلامک تھاٹ والا اکاؤنٹ پرانا اکاؤنٹ ہے. اچھا وہی جو پہلے جس میں بیچتے ہیں ہم. جی 2 اکاؤنٹ ہیں ہمارے. ایک ہدایت ویلفیئر سوسائٹی کے نام کا ہے. اچھا یہ اسلامک تھاٹ کا ہے. یہ اسلامک تھاٹ کا اکاؤنٹ ہے جس میں یہ. لکھ لیتی ہوں. جی ہاں، یہ بہتر ہے کہ آپ لکھ لیں. اوکے جی. اوکے جی، خدا حافظ. نیکسٹ کالر ہے. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں مسز رضا بات کر رہی ہوں لندن سے. مسز رضا جی فرمائیے. جی ہم لوگ قربانی کے لیے دینا چاہ رہے تھے بکرا ایک. جی تو اس کے آپ پلیز ہمارا نام بھی لکھ لیجیے. اور ایک سوال تھا آپ سے. جی ہم لوگوں کو بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ قربانی کے 3 حصے ہوتے ہیں. جی ہاں جی ہاں. ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے، اور ایک جو آپ کے. جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم لوگ صرف ہم لوگوں کی بتا دیجیے. دیکھنے والی بات یہ ہے بیٹا کہ آپ اپنا حصہ تو چھوڑ سکتی ہیں. جی جی بالکل. مگر آپ غربا کا حصہ تو نہیں چھوڑ سکتی. جی بالکل. یعنی آپ اپنی طرف سے اپنا حصہ غربا کے نام کر سکتی ہیں. اچھا ہاں جی صحیح. بالکل ہم یہ صرف اس لیے جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا پھر ایک ہم لوگ ویسے رشتے داروں کو بلا کے کریں تو اس سے ہی کلیئر ہو جاتا ہے. شکریہ آپ کی ہماری طرف سے ایک. جی اور دوسرا ہم لوگ جو پیسے ٹرانسفر ہم نے کرنے کون سی ڈیٹیلز آپ یہ سامنے ٹی وی پہ لکھا ہوا ہے اسلامک تھاٹ کا اکاؤنٹ نمبر. اسلامک تھاٹ. جی یہ یو کے کا جو بینکنگ ہے وہ آپ نوٹ کر لیں. لارڈز بینک ہے. لارڈز. اور ریفرنس میں ہم کیا لکھیں گے؟ ریفرنس میں قربانی بس. قربانی. جی بہت شکریہ. شکریہ. آپ کی ہماری طرف سے ایک بکرا کر دیجیے انشاءاللہ. میں نے لکھ لیا ہے مسز رضا. بہرحال میں علی رضا کر دیتا ہوں. سید علی رضا. بہت شکریہ. سید علی رضا کر دیا میں نے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. یہی ہے کہ جیسا کہ میں ایکسپلین کر رہا تھا کہ اس وقت مستحق ترین افراد جو ہیں آپ کی قربانیوں کے وہ سیلاب زدگان ہیں. وہ ایریاز جہاں پہ ان بیچاروں کا نہ گھر رہ گیا، نہ مال مویشی رہ گئے، نہ فصلیں رہ گئیں، نہ مکان رہ گئے. اتنی تباہی اور اتنا یعنی ان کے بیچاروں کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ میں بیان بھی نہیں کر سکتا. میں خود یہ سب کچھ دیکھ کے آیا ہوں اور پورا گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گیا. جتنے بھی مال مویشی تھے ہزاروں کے حساب سے وہ پانی میں بہہ گئے. بعض جگہوں پہ
20 फुट 25 फुट तक पानी, स्पेशली जो बंद के साथ आबादियां थीं, जब बंद तोड़े गए तो वो आबादियां तो ऐसे बह गईं कि जैसे कंकरी पड़ी हो रास्ते में। तो इस वक्त आपकी कुर्बानी का मुस्तहिक तरीन जो है कुर्बानी है, सॉरी कॉल है, मैं कॉल लेता हूँ फिर बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं इटली से बात कर रही हूँ, सैयद अजहर हुसैन शाह की बेटी बात कर रही हूँ जी। और इनका नाम लिख लें, अब्बू का नाम लिख लें। जी ठीक है, मैंने लिख लिया है। बकरा देंगे? जी गाय में हिस्सा डालना चाहते हैं तो यूरो में कितने बनेंगे? वो 75-80 हो जाएंगे, और क्या होगा जी। जी ठीक है, ओके। तो वो नाम लिख लें इंशाल्लाह ये। और एक और बात ये पूछनी की, जो हकीका करते हैं वो उनके उसके जो पैसे हैं जी, वो हम लोग आपको बेच सकते हैं? ये तो कोई आलिम दीन बता सकता है, मैं तो ये सवाल का जवाब नहीं दे सकता। बहरहाल मैं कल आपको रिंग करके बता दूंगा। और आपको काफी राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन आपसे बात नहीं मैं हो पाई। पाकिस्तान गया हुआ था बेटा। जी, हाँ जी। तो वो क्या इसी नंबर पे प्रोग्राम के बाद आपसे बात कर सकते नहीं, हैं? मैं आपको खुद रिंग करूंगा कल इंशाल्लाह। चलिए ठीक है। ओके बेटा, खुदा हाफिज। मेरे साथ नेक्स्ट कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं समन अतर बोल रही हूँ टालफट से, और मेरे अब्बू गाय में हिस्सा डालना चाहते हैं 75 पाउंड। जी ठीक है, क्या नाम है आपके अब्बू का? दबीर हैदर। दबीर हैदर। जी जी ठीक है, मैंने आपका नाम लिख लिया है। आप जो है वो हॉटलाइन पे फ़ोन करके अपनी जो है वो डोनेशन दे सकती हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा बा, कहाँ से? जी मेरा नाम फौजिया, मैं फ्रांस से बोल रही हूँ। जी फौजिया साहिबा फ्रांस से। जी मैं कुर्बानी देना चाह रही थी 2 बकरे की। 2 बकरों की कुर्बानियाँ। जी मैंने आपका दूसरा नाम क्या लिखना है? एक तो मैंने फौजिया लिख लिया। नहीं, मेरे नाम की नहीं है, एक मेरे बेटे की, सैयद समीर हुसैन शाह। सैयद समीर हुसैन शाह जी। और दूसरे मेरे हस्बैंड है सैयद आबिद इब्रार हुसैन शाह। आबिद इब्रार हुसैन शाह। जी मैंने लिख ली हैं 2 कुर्बानियाँ आपकी तरफ से। जी, तो मैं ये कार्ड पे इस पे डोनेशन हॉटलाइन पे दे सकती हूँ? जी दे सकती हैं आप। अगर वो बिजी हों तो आप सिर्फ अपना टेलीफोन नंबर लिखवा दें, मैं फिर कल फ़ोन करके आपसे डिटेल ले लेंगे। सही है, तो अभी मैं फोन नंबर लिखाऊं? जी आप होल्ड रखें तो वो अभी आपसे फ़ोन नंबर ले लेंगे। सही मैं है। कंट्रोल रूम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जी जी ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह या अली हाफिज। मदद। या अली मदद जी। हाँ जी, कॉलर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मेरे साथ मिसेज नासिर जर्मनी से बात कर रही हूँ। जी मिसेज मैं नासिर। आज इस दफा आप थोड़ा लेट आए हैं, पता चल गया कि आप पाकिस्तान गए हुए थे। जी जी जी। मैं 2-3 दिन पहले पैसे भेज चुकी हूँ बकरे की कुर्बानी के लिए ना, 130 यूरो। अच्छा जी। तो बस आप लिख लीजिएगा मिस्टर एंड मिसेज नासिर अली की तरफ से ना जी एक कुर्बानी। ठीक है, मैंने लिख लिया है। इंशाल्लाह दुआ गो हैं कि मौला पंजतन पाक परवरदिगार आपकी इस कुर्बानी को कबूल और बस मंजूर अपने दुआ में फरमाए। याद रखिएगा। वैसे बरिया और दानिश से मेरी बात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं आपसे खुद नहीं भी ठीक बात है, कर लूं। मैंने अच्छा किया आपने नाम लिखवा दिया ताकि हमें पता हो, क्योंकि कल या परसों हमने अरेंज करने हैं बकरे। जी जी जी, बस मेरे पैसे तो मेरे ख्याल में आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे। जी कोई बात नहीं, आपका हमें फिक्र नहीं है। जी ठीक है, ओके जी, फिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मौला पंजतन पाक आपको खुश रखें। नेक्स्ट कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ये वेट कर रही हूँ कंट्रोल रूम से। कोई कंट्रोल रूम वालों से रिक्वेस्ट है कि ये लेडी का नंबर जो है फ्रांस वाले ये लिख लें प्लीज।
चलो लिख लेना आप। आपको जो है फौजिया हॉटलाइन पे रिंग करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से कॉल ट्रांसफर नहीं हो रही है। अच्छा जी, हाँ जी, चले मैं कर लेती हूँ। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो ये मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ इस कुर्बानी के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि इतने ज़्यादा मुस्तहिक लोग जो फ्लड इफ़ेक्टेड एरिया है उसमें बैठे हैं, और हम चाहेंगे कि ईद पे और तो हम खुशियाँ उनमें नहीं कोई भी दे बांट सकते, कम अज़ कम उनके अच्छा खाने का जो है वो बंदोबस्त कर दिया जाए। ये इस दफ़ा हमारा जो है कुर्बानी वो हम चाहते हैं कि चिन्योट, झंग और मुल्तान के एरिया में करें, क्योंकि ये जो 3 एरियाज़ हैं ये फ्लड से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं, और लोग जो हैं वो बंदों पे बैठे हुए भूखे प्यासे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी तमाम जमा पूंजी वो लूज़ कर चुके हैं, और मेरे ख्याल में इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वो मुस्तहिक हैं। नेक्स्ट कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हिदायत चैनल से बात करनी थी मुझको। जी बोलिए, मैं आप लाइव हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ये है कि मैं ईद उल अज़हा पे जो है वो इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डालना था, तो उससे पूछना था कि क्या है पर पर्सन, इस पे आप क्या ले रहे हैं? जी, अगर आप बकरे की कुर्बानी देना चाहते हैं तो वो 110 पाउंड का है, और अगर आप गाय में हिस्सा डालना चाहते हैं तो वो 75 पाउंड है। अच्छा ठीक है। और इज्तिमाई कुर्बानी का ये ही है, मतलब एक बकरा जो है वो 110 पाउंड का और गाय 75 पाउंड की, इज्तिमाई पे ये है इसका हिस्सा। इज्तिमाई तौर पे हम ये नहीं कि एक बकरा देंगे, वहाँ पे तो जितने आप लिखवाते जाएंगे, जितने आप बंदे बनेंगे वो सब बकरे वहाँ पे कुर्बान किए जाएंगे। अगर आप हिस्सा डालना चाहते हैं तो बकरे का हिस्सा डालना चाहते हैं तो वो 110 पाउंड है, और गाय का हिस्सा डालना चाहते हैं तो वो 75 पाउंड है। गाय के हिस्से में 7 बंदे शरीक होते हैं। हाँ जी। और 7 बंदे मिल के जो है वो इसमें हिस्सा डालते हैं। हाँ जी, हाँ जी। चले ठीक है जी, मैं यही है इंशाल्लाह ताला मैं ट्रांसफर करने अपने हिस्सा जरूर डालना है, आप जो कार्य खैर में जी जी मैं भी शामिल हो जाऊंगा। आप अपना नाम लिखवाएंगे? जी जी बिल्कुल, मेरा नाम है जी मंसूर मेहदी। मंसूर मेहदी। आप क्या गाय में हिस्सा डालेंगे या बकरे की कुर्बानी देंगे? जी मैं गाय में हिस्सा डालूंगा। गाय, ठीक है जी, ठीक है, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहबा कहाँ से? मैं गजाला बोल रही हूँ करौले से। जी, गजाला करौले से, फरमाइए। मैंने ना वो बकरे की एक कुर्बानी देनी थी। बकरा, जी ठीक है, मैंने आपका नाम लिख लिया है। आप क्या हॉटलाइन पे करेंगी या बैंक में जाके पैसे डालेंगी? मैं हॉटलाइन पे कर देती हूँ अगर। जी ठीक है। अब अगर ये बिजी मिले आपको तो आप कल भी रिंग कर... जी सॉरी, मैंने रिंग किया था तो वो काफी बिजी थे, फिर तो आप कल भी कर सकती हैं, कोई बात नहीं। अभी क्वाइट है, वैसे अभी आप रिंग कर सकती हैं वहाँ पे। अच्छा चले, ओके जी, अल्लाह हाफिज। मेरा नाम गजाला अली है। जी मैंने लिख लिया है आपका नाम, गजाला अली करौले से। जी बहुत मेहरबानी, मौला आपकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए, पाक परवरदिगार इस कुर्बानी को कबूल फरमाए, शुक्रिया। तो यही मैं कह रहा था कि देखे, इस कम अज़ कम इस कुर्बानी वाले प्रोग्राम में हर मोमिन और मोमिना को चाहिए कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, कि ये कुर्बानी मुस्तहिक तरीन अफराद तक पहुँचेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, मगर फिर भी लोग चूँकि आते हैं और नहीं पता है उन्हें, अगर आप गाय में हिस्सा डालना चाहते हैं, गाय की कुर्बानी में हिस्सा डालना चाहते हैं, तो वो 75 पाउंड्स
पर शेयर है। गाय की कुर्बानी में 7 लोग हिस्सा डालते हैं और एक गाय जो है वो कुर्बान की जाएगी। अगर आप इंडिपेंडेंटली कुर्बानी देना चाहते हैं तो वो एक बकरा है, और बकरा जो है वो हमने 110 पाउंड उसके रखे हुए हैं कि अगर आप 110 पाउंड देंगे तो आपके नाम पे एक बकरे की कुर्बानी दी जाएगी, और अगर आप 75 पाउंड देंगे तो वो गाय में एक शेयर जो है वो आपका डाला जाएगा। और चाहते ये हैं कि इस दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा, पिछली दफ़ा तकरीबन 150 जो थी वो कुर्बानियाँ इकट्ठी हुई थी, और वो हमने जैसा कि मैंने कहा कि कोयटा, स्कर्दू, रावलपिंडी, लाहौर और गुजरात में हमने ये कुर्बानियाँ दी थी। मगर इस दफ़ा हमने फ़ैसला किया है कि ज़्यादा कुर्बानियाँ जो हैं वो ये चिन्योट और झंग और मुल्तान के एरिया में करेंगे, क्योंकि ये एरियाज़ जो हैं वो बहुत बैडली इफ़ेक्ट हुए हुए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पिछले साल जो आपने पैसे दिए थे, पिछले साल जो आपने कुर्बानियाँ दी थी, ये उसकी झलक हैं। और ये जो है वो वहाँ पे कुर्बानियों की कीमत भी आपके सामने दी जा रही है। तो चाहूँगा ये कि इसमें कोई ऐसी वो ना समझाने वाली ना कन्विंस करने वाली बात है। बात सिर्फ ये है कि अगर आपने कुर्बानी देनी है तो मुस्तहिक अफराद को ये कुर्बानी पहुंचा दी जाएगी, और इंशाल्लाह उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट भी की जाती है कि जो कुर्बानी देने वाले हैं लोग, जिनमें ये कुर्बानियाँ बांटी जाती हैं, उनसे और मौलाना हजरात जो हैं वो आप लोगों के लिए वहाँ पे इज्तिमाई दुआएं भी करवाते हैं। तो इस प्रोग्राम में जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये इसमें कोई ना किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत है, मगर ये ना लिल्ला ये ना किया कीजिए, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी का काम है। कुर्बानी जो है, पिछली दफ़ा आप ईद वाले दिन और ईद के एक दिन बाद भी जो है वो फ़ोन करते रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अरेंज तो हमने वो भी कर लिया था, मगर उसमें थोड़ी तकलीफ़ होती है। अगर आप ईद वाले दिन कुर्बानी जो है वो बकरे लेने जाएं तो महंगे भी पड़ते हैं और मुश्किल भी हो जाती है, क्योंकि मंडियां खाली होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपने कुर्बानी देनी है और आप चाहते हैं कि बर वक्त उसका बंदोबस्त हो जाए, तो प्लीज़ आप जो है वो अभी वक्त है, अभी भी यानी इतना वक्त तो नहीं रह गया है। हमें इंशाल्लाह जो है वो मंडे तक हर सूरत ये सब कुछ अरेंज करना है कि हमने कितनी कुर्बानियाँ देनी हैं, कितनी गाय की कुर्बानियाँ होंगी, कितनी बकरों की कुर्बानियाँ होंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसमें हिस्सा डालना चाहते हैं तो अभी फ़ोन उठाइए, लास्ट मिनट तक प्लीज़ मत छोड़ा कीजिए। आप हमेशा आखिरी दिन तक छोड़ते हैं, जिसमें हमें जो है वो दोबारा भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिहाफ पे कुर्बानी की जाए, तो आप जो है वो अभी फ़ोन उठाइए और अभी हमें अपनी कुर्बानी का लिखवा दीजिए। स्पेशली ये जो लोग यूरोप से फ़ोन करते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि फिर ये होता है कि आप ऐन आखिरी दिनों में जब फ़ोन करते हैं तो आपके पैसे भी हम तक इतनी जल्दी नहीं पहुंचते हैं, और हमें फिर हिदायत की तरफ से जो है वो कुर्बानी के पैसे भेजने पड़ते हैं, इस्लामिक थॉट से भेजने पड़ते हैं। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 अगर आपने कुर्बानी देनी है तो ये यानी आज का दिन, आज की रात, कल का दिन का और परसों का और इतवार तक का टाइम जो है वो आपके पास है। आप दिन को भी फ़ोन कर सकते हैं और अपना नाम लिखवा सकते हैं कुर्बानी के लिए। मैं यही आपसे भी अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप फ़ोन उठाइए, अगर आपने कुर्बानी देनी है फ़ोन उठाइए और हमें रिंग कीजिए, और कुर्बानी में जो है अभी बर वक्त हिस्सा डाल लें या बर वक्त जो है वो कुर्बानी को अरेंज कर ले। तो यहाँ पे
جیسا کہ میں نے پہلے بھی شروع میں بھی کہا تھا کہ قربانی بے شک ایک محترمہ نے بھی کہا کہ قربانی کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک جو ہے وہ غربا اور مساکین کا حصہ ہے, ایک جو ہے وہ آپ کے فیملی اور فرینڈس کا حصہ ہے, اور ایک آپ کا اپنا حصہ ہے. دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ اپنا حصہ تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں, مگر آپ غربا اور مساکین کا حصہ جو ہے وہ آپ کو انہی تک پہنچانا ہوتا ہے. قربانی تبھی جو ہوگی قبول ہوگی. اور لفظ قربانی کا مقصد بھی کیا ہے کہ غربا اور مساکین کو جو ہے وہ یا مستحق افراد جو ہیں ان تک آپ کی یہ جو آپ گوٹ یا کاؤ سیکریفائز کریں, اس کا گوشت جو ہے ان مساکین تک پہنچنا بہت ضروری ہے. اور خاص کر اس وقت جو ہے سیلاب زدگان ہیں, ان سے بڑھ کے آپ کی قربانی کا مستحق کوئی بھی نہیں ہے. تو یعنی ہم یہ بھی کریں گے انشاءاللہ, آپ کی قربانی بھی اس ایریا میں کریں گے. پھر کچھ لوگوں نے کالر ہیں تو میں لے لیتا ہوں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ میں عثمان بات کر رہا ہوں دبئی سے. جی ہلو. جی جی فرمائیے. ہلو, آپ کی کال کٹ گئی ہے, کوئی بات نہیں ہے, آپ دوبارہ رنگ کر سکتے ہیں اور رنگ کر کے اپنا حصہ جو ہے وہ قربانی میں ڈال سکتے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دیکھیں ہر سال تقریباً 150 to 130 جو ہے وہ قربانیاں یہاں سے ہم اکٹھی کرتے ہیں اور وہاں پہ کرتے ہیں. مگر ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب یہاں پہ بیٹھتے ہیں, پتہ نہیں آپ لوگ کیوں جھجکتے ہیں کال کرنے سے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے سبجیکٹ پہ میں کوئی مولانا تو ہوں نہیں کہ میں آپ کو لیکچر دوں. ہر وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہے اس پہ قربانی جو ہے وہ لاگو ہے, واجب ہے, اسے کرنی بھی چاہیے. تو آپ سے یہی کہتا ہوں کہ اس میں چھوٹ نہیں ہے. کم از کم یورپ میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ ان پہ جو ہے وہ قربانی بنتی ہے اور انہیں دینی بھی چاہیے. پر یعنی بجائے اس کے کہ جس دن قربانی کا پروگرام کیا جائے آپ کال کریں, اپنا نام لکھوائیں تاکہ ہم جو ہے اتنے بکرے یا اتنی گائے ارینج کر سکیں. وہ آپ نہیں کرتے ہیں اور آہستہ 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 عید حدقہ کے عید کے دن بعد بھی جو ہے وہ آپ کال کرتے رہتے ہیں. کال ہے جی. ہلو ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محترم یہ قربانی کے لیے ایک بکرے کا وہ میں نام لکھوانا تھا, لیکن پیسے ٹرانسفر میں کیا ابھی میں آن لائن ابھی کر دیتا ہوں, لیکن یہ کیا سسٹم کیا ہوگا؟ جی آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں سلاؤ سے. سلاؤ سے بول رہے ہیں. تو آپ بکرے کی قربانی دینا چاہتے ہیں یا گائے کی؟ بکرے کی. بکرے کی قربانی. آپ کا اس میں گرامی کیا ہے, نام کیا ہے؟ میرا شبیر حسین. شبیر حسین. شبیر حسین. جی شبیر حسین. تو یہ جو 2 طریقے ہیں, یا تو آپ ہاٹ لائن پہ جو ہے وہ کارڈ ڈیٹیلز لکھوا کے پے کر سکتے ہیں, اور اگر وہ نہیں آپ کرنا چاہتے تو ہمارا جو بینک اکاؤنٹ وہ UK بینکنگ لکھا ہوا ہے, اس میں آپ جا کے جمع کروا سکتے ہیں پیسے. ٹھیک, لیکن میرا مطلب ہے میں ویسے بھی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کراتا رہتا ہوں, آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ قربانی کے پیسے؟ جی اس اکاؤنٹ میں جب آپ ڈالیں گے اور اس میں ریفرنس لکھیے گا قربانی, جو آپ کو وہ آپ کا بینک دے گا نا سلپ, اس میں ریفرنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ لکھ دیں قربانی.
अगर वो भी आप नहीं करते हैं तो आप जब पैसे डाल दें तो एक कॉल करके कंफर्म कर दें कि मैंने पैसे डाल दिए हैं, कुर्बानी के पैसे हैं। दोनों तरीके हैं। ठीक है, सही है, इंशाल्लाह मैं कर देता हूँ। तो ये जो बैंक डिटेल है, ये नई डिटेल्स हैं, वो पुरानी आपकी खत्म हो गई हैं? नहीं नहीं, देखे ये जो है ये कुर्बानी हो गई या गुरबा की मदद होगी, इस्लामिक थॉट का अकाउंट वो है। ये शुरू से ही हम इस्लामिक थॉट को इस्तेमाल करते हैं, और जो पैसा आप हिदायत में डालते हैं वो हम नहीं निकाल सकते, वो हिदायत में ही रहता है। अच्छा, सही है। वो HSBC का है, उसमें मैं आपके पैसे जमा कराता हूँ। वो हिदायत का है, उससे नहीं हम निकाल सकेंगे पैसे। ये इस्लामिक थॉट का अकाउंट है, शुरू से यही इस्तेमाल करते हैं हम। सही, ओके जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शब्बीर साहब, इंशाल्लाह मैंने आपका नाम लिख लिया है। तो ठीक है, सही, ओके जी, अल्लाह हाफिज। मौला पंजतन पाक आपकी इस कुर्बानी को कबूल व मंजूर फरमाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। ये कॉल मुझसे डिस्कनेक्ट हो गई है, कोई बात नहीं है, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं कह रहा था, अभी जो है वो तकरीबन 5-7 मिनट का प्रोग्राम रह गया है। आप अभी नाम लिखवाना चाहते हैं तो अभी भी लिखवा सकते हैं, नहीं तो आप जो है वो हमें 2 दिन हैं आपके पास, इन 2 दिनों में दिन के वक्त या किसी वक्त भी आप फ़ोन करके अपनी डिटेल्स लिखवा सकते हैं। आप कुर्बानी के इस प्रोजेक्ट में हिस्सा ले सकते हैं। बहरहाल चाहूँगा ये कि आप लास्ट डे तक ना छोड़ें, जितनी जल्दी हो सके अगर आपने कुर्बानी देनी है। और जैसा कि मैंने कहा कि यानी आपकी कुर्बानी ऐसी जगह पे आप चाहें भी तो ना आप जो है वो भेरा जा सकोगे, ना भक्कर जा सकोगे, ना चनियोट जा सकोगे, ना आप झंग जा सकोगे, मगर इस वक्त मुस्तहिक तरीन अफराद जो हैं आपकी कुर्बानी के लिए वो इन इलाकों में हैं। और हिदायत टीवी ने ये बंदोबस्त किया हुआ है इंशाल्लाह, और आप देखेंगे कि हम वहाँ पे उनकी माली मदद भी करेंगे। कुछ हजरात ने स्पेशली बर्मिंघम से उन लोगों ने इनके लिए चादरें वगैरह और जर्सियाँ और स्वेटर वगैरह और कपड़े भी इकट्ठे किए हैं, वो भी हम इंशाल्लाह वहाँ पे उन तक पहुँचाएंगे और आपकी कुर्बानी जो है वो भी पहुँचाएंगे। कॉलर हैं, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब, कहाँ से? मैं सऊदी अरब तो बोल रहा, कुर्बानी कर दे तुसीं पर। जी कुर्बानी करनी है जी। ਇਹ 5 टन पाक के ਹੁੰਦਾ जी? घड़ी घड़ी मैं टीवी ਤੇ ਸੁਣਨਾ 5 टन पाक हो। अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ नहीं, बंद ना करो, बेशक बंद ना करो। सऊदी अरब से और कॉल क्या आएगी, आप सुनने दिया करो। 5 टन पाक नसीब वाले समझते हैं। अगर आप नसीब वाले हैं तो आप ज़रूर समझ जाएंगे। ज़रा कुरान को पढ़िएगा, और कुरान में आया तत्हीर है, और आया तत्हीर हर फिरके के लोग मुत्तफिक है कि ये इन 5 हस्तियों के लिए उतरी थी जो मुबाहला के दिन ईसाइयों से के सामने गए थे। उसमें कुरान गवाही देता है कि मैंने इनको पाक रखा और ऐसे पाक कर दिया है जैसे पाक करने का हक है। काश 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 आपने कुरान ही पढ़ा होता और किसी से पूछा होता कि ये आया तत्हीर किन के बारे में है। जैसे कि मैंने कहा कि 5 टन पाक सिर्फ नसीब वालों को नसीब होते हैं, ऐसे हर एक के नसीब में 5 टन पाक नहीं हैं। बहरहाल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने किसी आलिम से आया तत्हीर के बारे में ज़रूर पूछिएगा अगर आप सुन रहे हैं, और फिर आया तत्हीर उनसे पूछिएगा कि ताहिर का क्या मतलब होता है और ये 5 ताहिर कौन हैं। अरबी में ताहिर कहते हैं,
पंजाबी उर्दू में पाक कहते हैं। 5 के लिए ये आयत उतरी थी जो मुबाहला वाले दिन रसूल पाक अपने साथ लेके गए थे। 4 वो दूसरी हस्तियां थीं, 1 हजूर खुद थे। इनके लिए कुरान गवाही देता है कि ये इनसे रजस दूर कर दी गई है और इन्हें ताहिर और पाक कर दिया गया है, इसलिए उन्हें पंचतन यानी 5 पाक हस्तियां। बहरहाल फिर कह रहा हूँ कि अपने किसी आलम से आया तत्हीर के बारे में ज़रूर पूछिएगा और उससे ये भी सवाल कीजिएगा कि इन 5 हस्तियों से आया तत्हीर के मिस्दाक कौन हैं, इसमें कौन कौन शामिल था। अल्लाह पंचतन पाक आपको भी पंचतन पाक को समझने की तौफीक अनात फरमाए। बहरहाल बेहतर ये होता है कि आप अपनी तहकीक से खुद जो है वो ढूंढें कि ये जो लोग कहते हैं पंचतन पाक ये हैं क्या। अपने ही उलमा से सवाल करें, उन्हीं से पूछिए कि इन्हें पाक क्यों कहते हैं, तो आपको जवाब मिल जाएगा। कुर्बानी का प्रोग्राम है, चाहूँगा कि कुर्बानी की तरफ ही रहूँ। इस वक़्त जैसे कि मैंने कहा था कि इस वक़्त शदीद तरीन ज़रूरत जो है कुर्बानी के गोश्त की वो चिन्योट, झंग और मुल्तान के एरिया में है। यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है कि वो लोग जो हैं वो कसम पुरसी की हालत में खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, ना उनके पास माल रह गए, ना मवेशी रह गए, ना प्रॉपर्टी रह गई, ना ही उनकी जो है वो यानी कोई घर की अशिया तक जो हैं वो बह गई हैं। कॉलर हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कौन सा जी कौन साहब कहाँ से? मैं लंदन से बोल रहा हूँ, सैयद अमजद अली। जी अमजद अली साहब, जी फरमाइए। जी वो कुर्बानी के बारे में पूछना था, जो ये प्रोग्राम चल रहा है तो उसके बारे में कि मैं कुर्बानी क्या कितने बकरे का या क्या कितने देना चाहते हैं। जी अगर आप गाय में हिस्सा डालना चाहते हैं तो वो 75 पाउंड है, और अगर गाय का 75 पाउंड, और बकरा अगर देना चाहते हैं तो वो 110 पाउंड है। वो 110 पाउंड बकरा। जी। तो ये किस तरह पेमेंट करें? ये आप अगर कार्ड है तो थ्रू कार्ड भी पे कर सकते हैं, और अगर आप बैंक में जाके जमा कराना चाहते हैं तो बैंक में भी जमा करा सकते हैं। वो मेरा आसानी है बैंक के लिए, क्योंकि मेरा बैंक भी यही है जो आपने लिखा हुआ, मेरे ख्याल में लॉयड TSB लिखा हुआ है। जी उससे मेरे लिए आसानी है कि वहाँ से ट्रांसफर कर दूँ। जी ठीक है। तो ये कौन से नंबर पर फोन करके ये कहूँ कि नहीं, आपने मुझे बता दिया है कि आप थ्रू बैंक पे करेंगे तो ठीक है, मगर कांटेक्ट करके तो उसको मैं थ्रू कर दूं, मैं इतने पे अमाउंट इस अकाउंट में भेज देंगे। अकाउंट नंबर जो लिखा हुआ सामने है यही है ना? जी यही है जो UK बैंकिंग लिखा हुआ है ना। जी यही है जी। और बराए मेहरबानी जब आप ट्रांसफ़र कर दें तो एक दफ़ा फ़ोन से कंफर्म कर दें कि मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं, या फिर जब आप कौन से नंबर से फ़ोन करके, यही जो अभी मैंने डाल किया जी इसी पे कर सकते हैं आप। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ओके जी, मेहरबानी, शुक्रिया। खुदा हाफिज़ जी, खुदा हाफिज़। दुआ गो हैं कि आपकी जो कुर्बानी है वो कबूल व मंजूर हो और इंशाअल्लाह होगी। इस दफ़ा हम ये चाहते हैं कि कुर्बानी उन इलाक़ों में की जाए जो सैलाब से मुतासर हुए हैं, यानी सैलाब ज़दगान की मदद भी की जाए, माली मदद भी की जाए, और ये कुर्बानी के गोश्त से भी कम से कम ईद और ईद के 1-2 दिन तो वो जो है वो खुशी से गुजार सकें। बहुत नुकसान हुआ है उन इलाक़ों में, आपने भी देखा होगा, मैं तो पर्सनली देख के आया हूँ, और वहीं पे ये फ़ैसला किया था कि इस दफ़ा कुर्बानी का जो गोश्त है वो हम इन सैलाब ज़दगान के एरियाज़ में बांटेंगे। इसके लिए आपको बताता चलूँ कि 2 किस्म के कुर्बानी का गोश्त हम अरेंज कर रहे हैं, एक गाय और दूसरे बकरा। गाय के गोश्त में, गाय की कुर्बानी में अगर आप हिस्सा डालना चाहते हैं
तो उसकी कीमत 75 पाउंड है। और अगर आप बकरे के गोश्त में यानी बकरे का गोश्त देना चाहते हैं, बकरे की कुर्बानी करना चाहते हैं, तो उसकी कीमत 110 पाउंड है। हमेशा की तरह मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तकरीबन 3 ईदों से मैं देख रहा हूँ कि ईद वाले दिन और ईद से दूसरे दिन यानी एक दिन ईद के एक दिन बाद भी जो है वो आप फ़ोन करके बताते हैं कि मैंने बैंक में पैसे डाल दिए हैं, लिहाजा मेरी तरफ से कुर्बानी कर दी जाए। तो प्लीज़ ये बहुत ज़िम्मेदारी का काम है कुर्बानी जो है, इसके लिए जो है आप बराए मेहरबानी अगर कोई हिस्सा डालना चाहते हैं तो अभी फ़ोन उठाइए, अभी फ़ोन कीजिए, या आप तक इतवार तक जो है वो वक्त है, उसके बाद हम फिर आपसे कुर्बानी की कोई अपील एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2 किस्म की कुर्बानियाँ हम अरेंज कर रहे हैं। गाय की कुर्बानी में अगर आप हिस्सा डालना चाहते हैं तो उसका जो हदिया है वो 75 पाउंड है। और अगर आप इंडिपेंडेंटली बकरे की कुर्बानी देना चाहते हैं अपने नाम से या अपने किसी बुज़ुर्ग के नाम से या बच्चों के नाम से, तो उसका जो है वो हदिया 110 पाउंड है। मेरी आप लोगों से ये अपील है कि प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि इस कुर्बानी में हिस्सा लें तो आपको जो है वो अभी फ़ोन उठाना चाहिए। स्पेशली यूरोप के लोग, क्योंकि उनके पैसे पहुंचने में हमें काफ़ी देर लगती है और फिर चूँकि हम कमिट कर चुके होते हैं तो हमें उनके पैसे आने से कबल ही यहाँ से फिर बंदोबस्त करना पड़ता है ताकि उनकी बिहाफ पे कुर्बानी हो जाए। कुर्बानी बेशक एक ज़िम्मेदारी का काम है और हम ये चाहते हैं कि अगर कोई हमें ये ज़िम्मेदारी सौंपे तो हम जो है इस ज़िम्मेदारी को आसान तरीके से निभा सकें। इस दफ़ा बार बार ये कह रहा हूँ कि इस दफ़ा हम जो है वो सैलाब ज़दगान के एरिया में कुर्बानियाँ देंगे और इंशाअल्लाह जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त वहाँ पे इतने ज़्यादा मुस्तहिक लोग हैं कि जिसका अंदाज़ा लगाना यहाँ बैठे हुए लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। ना उनके सर पे छतें हैं, ना उनके पास कुछ खाने को है, ना उनकी फसलें बची हैं, ना उनका माल मवेशी बचा। हज़ारों के हिसाब से आपने टीवी पे भी देखा होगा कि हज़ारों के हिसाब से जानवर जो हैं वो बह के दरियाओं में जा रहे हैं, चूँकि पानी इतना ज़्यादा था और इतना ऊंचा था कि उन जानवरों के बचने का भी कोई चांस नहीं था। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो पहाड़ों पे चढ़ गए और बंदों पे आके बैठ गए और अपनी ज़िंदगियां बचा ली, मगर उनका जो भी जमा पूंजी थी वो सब जाता रहा। आपसे मैं यही दरख्वास्त करूंगा, ज़्यादा देर मैं नहीं बैठने वाला, प्रोग्राम को ख़त्म करने का वक्त हुआ चाहता है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये आपके पास 2 दिन और हैं, इंशाल्लाह ये प्रोग्राम कल रिपीट भी होगा तो उसमें भी आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बिहाफ पे ये कुर्बानी करें तो गेट इन टच। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आप कॉल करके अपना नाम जो है वो दे सकते हैं। और अगर आपने पेमेंट देनी है तो वो भी आप जो है वो दिन के वक्त दे सकते हैं। अगर आपने बैंक में जाके पैसे जमा कराने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, मगर बैंक में जब आप पैसे जमा कराएं तो इस्लामिक थॉट के अकाउंट में पैसे जमा कराने हैं, क्योंकि जितने भी ये वेलफेयर के प्रोग्राम हैं ये इस्लामिक थॉट वाले अकाउंट से किए जाते हैं। हिदायत वाले अकाउंट से हम जो है इस किस्म का कोई जो है वो प्रोग्राम नहीं करते हैं। मैं कबल इसके कि आप लोगों से इजाज़त चाहूँ, यही कहूँगा कि प्लीज़ अगर आपने कुर्बानी में हिस्सा लेना है तो डोंट लीव इट टिल द लास्ट मोमेंट। अभी इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। पर
اپنے ان دکھی بہن بھائیوں کو ضرور یاد رکھیے گا اور قربانی میں ضرور حصہ لیجئے گا. یہیں پہ آپ سب کو میری طرف سے سلام، اور آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.